नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के वीडियो आज के टॉपिक से चालू हो गए। क्रॉस एग्जामिनेशन के संबंध में मैं चाहता तो किसी फाइल को बताकर आपको बता देता कि ये प्रश्न पूछे, ये प्रश्न पूछे, एफआईआर करता से ये प्रश्न पूछने हैं, फर्ज जब्ती वाले से ये प्रश्न पूछने हैं, डॉक्टर से ये प्रश्न पूछने हैं, मगर ये सारी बातें आपको रटी रटाई नहीं याद रखनी है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है आपको समझना है सबसे पहले तो ये कि इसका ऑब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसका उद्देश्य और महत्व क्या। आखिर क्रॉस एग्जामिनेशन मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा होगा, यह समझना है। और फिर इसके रूल क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात बताता हूं मैं आपको, ये आपका गवाह है, ये आप खड़े हैं, ठीक है ना। यहां पर जज साहब भी होंगे, आपके पक्षकार, दूसरे पक्षकार, वकील साहब, सब कुछ बैठे हुए होंगे, कोर्ट खचाखच भरी। तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन दमदार होना चाहिए। किसके लिए? एक तो आप मुकदमा जीतोगे या जो मुकदमा पेश करो उसके लिए, दूसरा जो अन्य एडवोकेट है, अन्य जो क्लाइंट है, उनको प्रभावित करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी वकालत के चार चांद लगेंगे और आपकी पार्टी तो खुश होगी, साथ में दूसरे जो पार्टी बैठी वो भी यार वकील में दम है। यानी कि आप जो काम कर रहे हो दिखता है कहां पर? आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन में। बाकी जितना भी आप लिखते हो, जितना भी आप रूलिंग निकालते हो, कहां रहती है? फाइलों में दब जाती है। तो आपका काम कहां दिखेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन के समय। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की आपको बारीकी से हर बात पता होनी चाहिए। जब तक आपको बारीकी से हर बात पता नहीं होगी, आप अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। क्यों? कि आपको पता ही नहीं इसका उद्देश्य क्या है, इसके रूल क्या है। जब गवाह को गुस्सा है तब क्या करना है, जब जज साहब बीच में टांग अड़ा रहे हो कि नहीं पूछ सकते, आप ये नहीं पूछ सकते, तब आपको क्या करना है। और जब कब गवाह से पूछकार कर पूछना है, कब गवाह पर गुस्सा करना है, कौन से प्रश्न पूछ सकते हो, कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, इस पर मैंने कुछ गोल्डन रूल बनाए जो मेरे अनुभव से बताए हैं। ये सारे जो वीडियो बनाता हूं ज्यादातर मैं अपने अनुभव से बताता हूं। आज का जो टॉपिक है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, और इसका ऐसा क्यों किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता क्यों है। तो ये तो सामने वाले वकील, सामने वाले पार्टी का गवाह है, ठीक है ना। तो ये तो आप बोलोगे, ये गवाह दिमाग में क्या चलता है कि आप सामने वाले की हो और ये दूसरी पार्टी का है, तो इसके दिमाग में बात बैठी होती है कि आप तो इसके विरोधी हो, क्या हो। तो ये कभी भी आपके प्रश्न का उत्तर आपकी इच्छा अनुसार नहीं देगा। आप ये चाहते हो कि ये बोल दे दिए, नहीं बोलेगा, इससे आपको कहलवाना है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। उन तीनों उद्देश्यों पर आपको काम करना है। अगर ये जज साहब के सामने आखिर में क्या साबित करना चाहता हूं, तो देखते हैं आप क्या साबित करना चाहते हो। या तो आपको यह साबित करना है कि जिस व्यक्ति ने, जिस गवाह ने जो साक्ष्य दिया है ना, जो गवाही दी है, उस साक्ष्य को नष्ट करना या कमजोर करना, या किसी गवाह ने कोई बात कही है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके इस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए कि वो गवाह जो उसने पहले दिए, यानी जो मुख्य परीक्षा में दिए, वो नष्ट हो जाए। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब आप समझे ना, कोई गवाह कैटेगरी में आता है, एपीपी साहब उससे अपने प्रश्न अपने काम के पूछते हैं, फिर आप जीरा करते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आपको जीरा में, यानी कि आपको जीरा का मतलब आप क्या क्या पूछना है, वो प्रश्न आपके दिमाग में पहले से बैठे होने चाहिए। उसका कुछ रूल है, कैसे फाइल पढ़नी, क्या पढ़नी, ये भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि उसने जो पहले साक्ष्य दिया उसको नष्ट करना या उसको कमजोर करना, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है? अपने हित में बात कहलवाना, जो उसने नहीं की, यानी कि अपने हित में वो बोले, इस प्रकार की कला आपको अब इस्तेमाल करना, अभी बताऊंगा मैं उदाहरण से। तीसरा है कोर्ट को यह बताना कि गवाह विश्वास योग्य नहीं है, उसकी विश्वसनीयता समाप्त करें, यानी कोर्ट के सामने उस जो गवाह है वो ये साबित करना है कि ये झूठा गवाह है। अब एक एक टॉपिक समझ लेते हैं। देखो, जो पहले उसने कहा है उसको नष्ट करना है, कमजोर करना, ठीक है। जैसे कि यह गवाह खड़ा है, आप खड़े हो, इसने कहा कि मैं राम के साथ मोहन ने मारपीट की, ठीक है ना, और ये बोला। आपने पूछा कि देखो मारपीट घटना घटने के कितने समय बाद आप गए, इसने बोला घटना घटने के 10 मिनट बाद मैं गया। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो ये कह रहा था कि घटना इसने इसके साथ की, ये 10 मिनट बाद गया, इसका मतलब इसने घटना नहीं देखी। तो आपने इसको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया।
या इस बात को नष्ट कर दिया आपने कि ऐसा मैंने नहीं देखा था। अब पूछते हैं कि देखो आप तो घटना होने के 5 मिनट बाद गए, तो वो गवाह एक तरह से वकील साहब उस गवाह को कमजोर करना चाहते हैं, उस गवाह को नष्ट करना चाहते हैं। जैसे एक्सीडेंट होने के बाद, जैसे एक्सीडेंट हुआ, आप तो चक्कर खा के नीचे गिर गए और गाड़ी वाला भाग गया, तो इसका मतलब वकील साहब के दिमाग में क्या है, ये पॉइंट है, उसको कमजोर करना, साक्ष्य जो पहले दिया है और या उसको नष्ट करना। उसने गाड़ी नंबर बताया नहीं होता, एकदम बेहोशी हो गया था, एक्सीडेंट होते ही गाड़ी में बैठे बैठे बेहोश हो गया था, पीछे से गाड़ी मारी और बेहोश हो गया। तो ये इस पर कौन कौन से प्रश्न बनेंगे ये आपको बनाना है। हर फाइल के प्रश्न अलग अलग होते हैं, तो आपको गवाह को कैसे नष्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं बताऊंगा, मगर आपका दिमाग में बात बैठनी चाहिए कि जो गवाह है, मैं इसकी जो पहले वाली गवाह दी है चिप में, मतलब उसको या तो नष्ट कर दूं या उसको कमजोर कर दूं। इस टॉपिक पर आपको प्रश्न पूछते हैं, कई सारे प्रश्न होंगे। हर घटना के धोखाधड़ी का अलग होगा, मारपीट का अलग होगा, और किसी की जमीन में कब्जा कर लिया तो उसका अलग होगा, सिविल में मामला है तो अलग होंगे। मगर उद्देश्य यही है कि उस गवाह को जो पहले साक्ष्य दिया उसको नष्ट करना है, कमजोर करना। दूसरा, अपने हित में बात करवाना जो उसने नहीं की है। जैसे आपके हित में उसने कुछ बोला भी नहीं, जैसे कि आपने बोला कि देखो मान लो 4 मुलजिम थे, आपने एक मुलजिम की तरफ को देखो, जब आप गए थे तो गणेश तो वहां मौके पर नहीं था, आप गणेश की तरफ हो, उसने कहा हाँ मैंने गणेश को नहीं देखा, तो आपने गवाह से आपके हित की बात कहलवा दी। या आपने ये बोला कि देखो जिस जमीन पे झगड़ा हुआ वो खेत तो मोहन का था, तो आपने अपने हित की कहला दी कि कब्जा मोहन का। यानी कि उस गवाह से इस प्रकार की बात कहलवाना जो आपके हित में हो। हित में वो कहेगा नहीं है, ये आपको कला आनी चाहिए। गवाह से जिरा ऐसी करनी चाहिए कि सर्द मौसम में भी उसको पसीना आ जाए, तो वकील कहलाता है हाँ यार। और गवाह एक ऐसी चीज है जिसमें गवाह जब कटेगरी में खड़ा होता है ना, तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। जज भी गवाह सही ढंग से नहीं दे पाते, यहाँ तक कि वकील भी गवाह ढंग से नहीं दे पाते, क्योंकि वो घबरा जाते हैं उस समय। सामने वाले प्रश्न में प्रश्न आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो भी जब गवाह देने जाते हैं तो उनके भी पसीने छूट जाते हैं, बशर्ते कि सामने वाला वकील जोरदार हो, है ना। फिर कोर्ट को यह बात बताना, तीसरी बात, कि गवाह विश्वास योग्य नहीं है। जैसे कि विश्वास योग्य नहीं, जैसे उसने बोला, कोई 2 बातें बोली, उसने पुलिस में कुछ बोला, फिर चिप में यानी मुख्य परीक्षा में कुछ और बोला। पुलिस में तो बोला जैसे उसने कि उसने मेरे साथ मारपीट की और फिर मेरा सोना छीन लिया, यहां लिख रहा है सिर्फ मारपीट की। यानी कि दोनों बातों में डिफरेंट आ जाए, ऐसी कोई भी बात भिन्न, तो आपको ढूंढनी पड़ेगी पहले क्या बोला, पुलिस में क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, ये नहीं बोला। या पुलिस वाले कभी कभी लूट को मुकदमा हटाने के लिए वो लिख देते हैं कि साहब ये तो ऐसी कोई घटना छीना झपटी नहीं हुई थी, बाद में कह रहा छीना झपटी हुई थी। तो दोनों मामलों में आपको पढ़ के बताना कि जो पहले तो नहीं बोला वो सही है या आप सही है। या कई बार क्या होता है, गवाह मुख्य परीक्षा में तो कोई एक बात बताए, फिर जब आप जीरा करते हो तो दूसरी बात बताता है, तो फिर आप दोनों बातों को सामने रखना कि साहब ये सही है कि ये सही बता, तो उसमें उसका झूठ पकड़ा जाएगा। तो आप कहोगे साहब इसकी विश्वसनीय नहीं है, ये झूठा है, यह आपको साबित करना पड़ेगा। गवाह जो बोल रहा है विश्वसनीय नहीं है, उल फुल बात कर रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है, जिसके हाथ पांव ही नहीं है, तो उससे भी आपको मुकदमे में फायदा होगा। तो आपको जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करते हो, तब जैसे ही आपका कोई भी गवाह कोर्ट में आया ना, तो आपके दिमाग में कुछ बातें होनी चाहिए। गोल्डन रूल में बताऊंगा अगले वीडियो में, इससे पहले देखो आपके दिमाग में क्या क्या बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। एक तो वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, एक तो जो गवाह आ रहा है वो कौन है, यानी गवाह लिस्ट आपको पता चल जाएगा, क्या चालान पेश होता है उसमें। फिर आपका जो अभियुक्त है उससे पूछना है कि ये क्या बोलेगा और ये झूठ क्यों बोलेगा, फरियादी है तो क्यों झूठ बोल रहा है, घटना कैसे बना रहा है, बड़ा चढ़ा बता रहा है। दूसरा गवाह है तो क्या रिश्तेदार है उसका क्या है। तीसरा, क्या वो वास्तव में वहां मौके पे था नहीं था, आप मौके पे नहीं था, आप जो घटना घटित हुई उससे पूछना अभियुक्त क्या मौके पे था, बोलेगा नहीं था, तो उस अनुसार आपको प्रश्न पूछने कि वो नहीं था, वो कहाँ का निवासी है, फिर अलग टाइप के प्रश्न आएंगे। तीसरा, चौथा, उसके झूठ को पकड़ना। ये मेन जो गवाह क्यों कराते हैं उसके मेन जब 3 उद्देश्य आपको पता चल जाएंगे, तो आपके दिमाग में एक प्लानिंग होगी,
ठीक है ना, कि इस गवाह से मुझे क्या प्रश्न पूछने हैं। और जब तक ये प्लानिंग नहीं है आपके ऊपर गवाह हावी रहेगा, और गवाह ऐसी ऐसी बातें करेगा कि यहाँ बैठे वाले सारे हंसेंगे कि वकील साहब की हालत खराब, और पसीना आपको आ जाएगा, यहाँ पसीने से तरबड़ हो जाओगे कि यार गवाह ने मेरी हालत खराब कर दी। तो इसके लिए आपको कुछ रूल अपनाने पड़ेंगे, यानी कि गवाही कराते समय कुछ गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, ठीक है ना। उन सब गोल्डन रूल पे अपन बात करेंगे, 5-7 गोल्डन रूल के। जैसे कि आपको बता देता हूँ, आपको पत्रावली पूरी पढ़ के जाना, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे अपन, ठीक है। दूसरा मान लो ये हो गया कि आपको शांत रहना, गुस्सा नहीं करना। तीसरा ये होगा कि गवाह की आंखों में आंखें डालकर आपको देखना कि वो क्या बोल रहा है। चौथा, जब जज साहब बोले कि बस सब बहुत हो गया, तब क्या करना। पांचवा, जब सामने वाला वकील आपके प्रश्न पर विरोध करे तब आपको क्या करना। छठा, कब आपको गवाह को पुचकारना। सातवां, कब गवाह के गुस्सा करके कहलवाना। ये सारी विद्याएं आपको आनी चाहिए। आठवां, गवाह ज्यादा होशियार गवाह है, पढ़ा लिखा गवाह है तो क्या करना। और जब अनपढ़ गवाह है तब क्या करना। कौन सा प्रश्न पहले पूछना, कौन सा प्रश्न बाद में पूछना, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो मामला सारा हड़बड़ा जाएगा। तो गवाह क्यों होता है, गवाह के करने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये इस वीडियो में मैंने आपको समझाया। तो वीडियो को बारीकी से आप देखें कि मुझे जिस पत्रावली में गवाह कराना है उसका उद्देश्य क्या है। जब आपको उद्देश्य पता चल जाएगा तो गवाह फिर गोल्डन रूल पढ़ेंगे, फिर एक एक पत्रावली को अपन देखते जाएंगे और पत्रावली का भी अपन अध्ययन करते जाएंगे। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।